जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज श्री सूत जी महाराज आकाश गंगा तीर्थ की महिमा के बड़े और रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों के लक्षण के बारे में बताएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, तपोधन वन रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्र विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास में कठिन तपस्या की। गर्मी में विभावना विष्णु का ध्यान करते हुए पंजावनी के बीच में स्थित रहते। ऋतु वर्षा में खुला आसमान के नीचे बैठकर मुख से हस्ताक्षर अर्थात ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे। तब जल में जल के अंदर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी जितेंद्र सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितनी ही वर्षों तक केवल सुखी पेट खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ समय तक केवल जल पर ही निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक केवल पानी पीकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्ति वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख चक्र आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की तरह सुंदर थे। श्री अंकों की दिव्य भभाओं कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनीत अभिनंदन गरुड़ पर आरूढ़ होकर छद्र और चमार से सुशोभित थे। हर भुजा बंद और मुकुट आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब और से घेर कर खड़े हुए थे। वीणा और मृदंग आदिवासी बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। हर मेघ के उनकी कांति थी। दोनों पशु भाग में खड़े हुए सेवक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोग को मोहने और अंगों के दिव्य प्रभाव से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्ति सुलभ दयानंदन भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समर्पित हुए। उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मन को पकड़ा, अपने हृदय में लगाकर और प्रेम पूर्वक कहने लगे, महामुनि कोई वर्मा को मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो नमस्कार किया है उससे मेरा यह प्रेम बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें वह देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। तब रामानुजन बोले, मैं तो आपके दर्शन से कृतज्ञ हो गया। आप धर्म के रक्षक हैं जिन्हें महादेव और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता उन्हें आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान मेरे लिए हो सकता है। प्रभु जिन्हें योगी और नहीं देख पाते, केवल कर्म कांड लोग जिनकी झांकी पर नहीं कर पाते, उन्हें आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्षण दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो बस इतने ही कृतज्ञ हो गया। जिनके नाम का स्मरण करने मंत्र से ही बड़े बड़े पाठ किए मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु आपके चरणाविंदों में मेरी बस इसी तरह से अभिनंदन भक्ति बनी रहे। आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, महामंत्री रामानुजन, मुझसे तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण मेरी कही हुई दूसरी सब तब भी सुनो। जब सूर्य मेघ राशि में स्थित हो जाते हैं उस समय चित्र नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं वे पुनर्वृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्मों के अनुसार प्राप्त हुए शरीर का तुम्हें अंत होने पर मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में कोई भी स्नान करता है वे सभी उत्तम भगवत को भक्ति हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, भगवान भगवत भक्तों के लक्षण क्या है, किस कर्म से उनकी पहचान होती है। मैं आपके श्री मुखारविंद से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश्वर बोली, मैं श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो। जो भी सभी प्राणियों के हितैषी, तुम दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी, शांत चित्त, विशिष्ट
भगवान भक्ति हैं जो पीड़ा और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते और जिन संग्रह करने का स्वभाव भी नहीं है तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि हमेशा तत्पर रहती है और जो मेरे लिए चरणारविंदों के भक्ति हैं, जो उत्तम मानव पिता माता की सेवा करते हैं, देव पूजा भी सदा तत्पर रहते हैं, जो भागवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों को सर्वश्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भागवत भक्ति हैं, जो सब प्राणियों को अपने ही समाज देखते हैं तथा शत्रु और मित्र भी एक जैसा भाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के भक्त और सत्यवादी हैं, जो ऐसे दोनों की सेवा में रहते हैं, फिर सभी उत्तम भागवत भक्त हैं, दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते, जो भगवान के नाम का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से भर कर जाते हैं और संपूर्ण अंकों में रोमांचित होते हैं, जो अपने आश्रम मोचित आचार्य के पालनपुर में तत्पर हैं, अतिथियों की पूजा करने वाले अथो वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्र को दूसरों के लिए बतलाते हैं और जो सभी पर और केवल एक को ही ग्रहण करने वाले, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में माँ लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए सदा ललाट रहते हैं और सदा मेरे नाम का स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवान भागवत भक्त हैं। अब ऋषियों ने पूछा है, सूत जी महाराज, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है, कृपया पूर्वक यह अभी बताइए। तब सूत जी कहने लगे, ब्राह्मण, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रम उचित कार्य कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है, जो पराई स्त्रियों में मन रखते हैं, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लाभ हो और जो गीत गाने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है, जिसके मन में दो दर्शन का भाव हो, कृतज्ञ जिसमें ज्ञान का अभाव हो, जो सदा भीख मांगने वाला हो, हिंसक हो, जो नाम वेद और स्मृति बचता हो, धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है, जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हो, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए ना ही कुछ उन्हें देना चाहिए, उत्तम कर्म में तत्पर क्षेत्रीय, अग्निहोत्री, जीवी, कहीं दरिद्र या फिर कुटुंबी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, जो देवताओं की पूजा में लग्न रहने वाला और पुराने की कथा बांटने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को भी उनमें ही प्राय जो दरिद्र हो उन्हें दान देना चाहिए। पाखंडी, पंडित, संस्कार भ्रष्ट, वेदों बेचने वाले, कृतज्ञ तथा पाप परायण ब्राह्मण को तो कभी प्रणाम तक ना करें, जो स्नान कर रहा हो उसके हाथ में समिधा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो और जो भजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को ही प्रणाम ना करें, जो कल है अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जान समुदाय के बीच में रहने वाला, स्थित विच्छाधारी और संयुक्त सोया हुआ हो, उसे भी प्रणाम करें ना करें, राजसविला, गर्भपात करने वाली, व्रत नष्ट करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी स्त्री को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, जो श्रद्धा के लिए नियम से नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ और तर्पण कर रहा हो, उसे ऐसे पुरुष को भी नमस्कार ना करें। अगर श्रद्धा के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल शूद्र काट कर ही यानी आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी और पुत्रगण ब्राह्मण को श्राप के लिए आमंत्रित करें। अगर वो भी ना मिले तो पुत्र या छोटे भाई या फिर अपने को ही श्रद्धा में नियुक्त करना चाहिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार श्रद्धा के लिए नियुक्त ना करें। पूर्व में काल में श्रीवस्त गोत्रस में व्युत्पन्न पद्मनाभ नामक एक क्षितेन्द्र ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सभी प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला, विषय कामना से रहित, सभी भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखना, सब कुछ समय तक जल परी करता रहता और कुछ वर्षों तक उसने केवल यूं ही का सेवन किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्हें देखकर पद्मनाभ मुनि ने
उनकी स्तुति चक्रवर्ती तीर्थ निवासी पद्मनि मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्य भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभारत तुम मेरे चरणाबिंदु की पूजन हो। ब्राह्मण, इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कप निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्ममान मुनि चक्र तीर्थ के किनारे ही निवास करने लगे। कुछ समय के बाद वहाँ एक भयंकर राक्षस आया। वह करुण भूख से पीड़ित होकर नारायण पारायण पद्मनाभ मुनि को अपना भोजन बनाना चाहता था। उसे बड़ी तेज से ब्राह्मण को कर लिया। उसने शरणागत की रक्षक दया सागर चक्र पड़ी श्री नारायण को पुकार और बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वेंकटेश्वर हृदय सिंधु शरणागत पलक हैं, पुरुष में रक्षा के राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। लक्ष्मीकांत हे दुखी हरि विष्णु देव वैकुंठनाथ गरुण ध्वज, आपने ग्राहक की चंगुल में फंस गया हो। गजराज के जी प्रकार रक्षा की थी, इस प्रकार इस रक्षा के आक्रमण से दबे हुए मुझे भक्त की भी रक्षा कीजिए। दामोदर हे जगन्नाथ हिरण्यकश्यप तो मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद जी की तरह मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हें आप मेरी भी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। पद्म नाम के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर और स्मरण किए जाने पर भक्ति की ऊपर आया हुआ भय जानकर पानी में भक्त रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का यह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तट पर आया हुआ अत्यंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अत्यंत अग्नि की समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उसमें बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले इस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भाग गए, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को धरती पर पड़ा हुआ देखकर विप्र पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र की स्थिति करने लगे। पद्मनाभ मुनि बोले, संपूर्ण विश्व के रक्षक की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र आपको नमस्कार है। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिश्रेष्ठ गर्जना करने वाले श्री सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं, आपको नमस्कार है। भय पाप तप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी हैं सुदर्शन प्रभु, संकट से भक्ति जने वाले संपूर्ण जगत का हित करने वाले आप सदा ही इस चक्र तीर्थ पर निवास कीजिए। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्ति करते हुए कहा, पद्मनाभ यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है। संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए आप सदा ही इस तीर्थ में निवास करूंगा। उसके ऊपर दुरात्मक रक्षा के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके ही भगवान विष्णु ने प्रेरित होकर शीघ्र यहाँ पहुंचकर पीड़ा देने वाले उस आदम राक्षस को मैंने मार डाला है। आपके उसके भाई से रक्षा कीजिए, क्योंकि आप भगवान के भक्तों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मण के देखते ही देखते सहसा उसे चक्रासर में प्रवेश कर लिया। सोना आदि मनुष्यों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के तट चक्र तीर्थ के महत्व का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा समाप्त हुई।